दिल्ली का एरो सिटी बनने जा रहा है इंडिया का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और बिजनेस का हब, क्योंकि इस एरो सिटी के पीछे दो बड़े गेम चेंजर प्रोजेक्ट होंगे जो इस एरो सिटी को सच में ट्रांसपोर्ट बिजनेस का हब बना देंगे। गाइस, जानते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है, इनकी खासियत और इस मेगा डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। गाइड, सोचिए, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोड और सेमी हाई स्पीड रेल सब कुछ एक ही जगह पर। सुनने में आपको असंभव लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय के अंदर यह सच होने जा रहा है। दिल्ली का एरो सिटी जो IGI एयरपोर्ट के ठीक पास है, अब यहाँ से एक मेगा ट्रांसफॉर्मेशन गुजरने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट के दो बड़े गेम चेंजर प्रोजेक्ट होने वाले हैं। फर्स्ट इसमें होगा नमो भारत यानी दिल्ली गुरुग्राम SNB कॉरिडोर, जो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा जो दिल्ली, गुड़गांव और राजस्थान को जोड़ने वाली है। इसका सबसे बड़ा स्टेशन एरो सिटी में होगा। वहीं इस एरो सिटी का दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन, जो तुगलकाबाद को IGI टर्मिनल तक आपस में जोड़ने का काम करेगी और यह परियोजना 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी। एरो सिटी में बनेगा एक इंटरचेंज स्टेशन, यानी मेट्रो से उतरते ही एयरपोर्ट या रेल का आसान कनेक्शन सीधा होगा। अब जानते हैं ये क्या है हाई स्पीड रेल। ये एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जिसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कहा जाता है। यह मेट्रो से भी बहुत तेज होता है। इसका मकसद दिल्ली को उसके पड़ोसी शहरों यानी हरियाणा और राजस्थान से जोड़ना। यह कॉरिडोर लगभग 107 किलोमीटर लंबा होगा। यह सफर 3 चरणों में बटा होगा। फर्स्ट इसमें दिल्ली सरायखालिका से गुरुग्राम तक, सेकंड फेज में गुड़गांव से रेवाड़ी, थर्ड फेज में दारूहेड़ा से SNB राजस्थान बॉर्डर तक। अगर आप मेट्रो से तुलना करें तो यह काफी अलग और काफी गेम चेंजर है। इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दिल्ली से SNB तक सफर जो सड़क 3 से 4 घंटे लेता है वह मात्र 60 से 70 मिनट में पूरा हो सकेगा। इसमें मेट्रो की तरह हर 1 किलोमीटर पर स्टेशन नहीं होते, बल्कि 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन होते हैं ताकि स्पीड बनी रहे और यात्रा आसान रहे। इस RRTS में कोच प्रीमियम होंगे जिनमें बैठने के लिए आरामदायक सीटें, वाईफाई और सामान रखने की जगह भी होती है। इस कॉरिडोर में कुल 16 स्टेशन प्रस्तावित है, जिनमें सरायखालिका जो एक तरह से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला है। इस RRTS से काफी फायदे होने वाले हैं। प्रदूषण कम होगा, ट्रैफिक में कमी आएगी, रोजगार बढ़ेंगे, कनेक्टिविटी आसान होगी। लोग अपनी कार छोड़कर RRTS से सफर करेंगे, जिससे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर भीड़ कम होगी। दारूहेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना जैसे इंडस्ट्रियल हब दिल्ली के बहुत करीब आ जाएंगे, जिससे वहां नौकरियां और बिजनेस बढ़ेंगे। इससे दिल्ली मेट्रो और अन्य RRTS लाइनों जैसे दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत आदि से जोड़ा जाएगा, जिससे आप एक ही स्टेशन से दूसरी जगह की ट्रेन बदल सकेंगे। इस एरो सिटी का दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन होने वाली है, जिसमें 15 स्टेशन होंगे जो दिल्ली के कुछ सबसे व्यस्त इलाकों को कवर करने वाली है। इसमें फर्स्ट होगा तुगलकाबाद, जो एक तरह से वायलेट लाइन के साथ इंटरचेंज कनेक्शन करेगा। दिल्ली एरो सिटी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के साथ भी इंटरचेंज करने वाली है। इसमें कुल 15 स्टेशन होने वाले हैं। छतरपुर में येलो लाइन के साथ और एरो सिटी में एयरपोर्ट लाइन के साथ, मतलब 3 लाइनों को आपस में जोड़ने वाले हैं। यानी फरीदाबाद या बदरपुर से आने वाले लोग अब सीधे छतरपुर या एयरपोर्ट आसानी से पहुंच सकेंगे। एरो सिटी का महत्व क्या होता है, समझते इस वीडियो के अंदर। एरो सिटी स्टेशन को एक मेगा इंटरचेंज के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां से आप नमो भारत, दिल्ली SNB के लिए भी ट्रेन बदल सकेंगे। ट्रैफिक से राहत मिलेगी। मेहरौली बदरपुर रोड, MB रोड पर होने वाली भारी ट्रैफिक को यह लाइन काफी हद तक कम कर देगी। फिलहाल में दोस्तों गोल्डन लाइन का काम तेज गति से चल रहा है। इस रूट का एक सबसे बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड भूमिगत होगा, यानी घनी आबादी वाले इलाकों को डिस्टर्ब न किया जा सके। एरो सिटी स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन और नमो भारत, दिल्ली गुरुग्राम SNB कॉरिडोर एक दूसरे से मिलेंगे। इससे यात्रियों के लिए राजस्थान या हरियाणा से आकर सीधे दक्षिण दिल्ली के भीतर इलाकों में जाना बेहद ही आसान हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ ट्रांसपोर्ट की नहीं, एरो सिटी तेजी से बन रहा है। दिल्ली का नया कमर्शियल और जैसे मेगा प्रोजेक्ट 20 मिलियन से ज्यादा एरिया के साथ यंग ग्लोबल कंपनियां, लग्जरी होटलें और बड़े रियल एस्टेट ब्रांड्स को आकर्षित कर रहे हैं। जब यह सब पूरा हो जाएगा, इसके बाद एरो सिटी दिल्ली के स्मार्ट, कनेक्टेड और सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग का ग्लोबल मॉडल हब बन जाएगा। कुल मिलाकर गाइज, भारत का नया इंटरनेशनल लेवल बिजनेस और ट्रांसपोर्ट हब बन जाएगा। इसके बाद यहाँ के शहरों में डेवलपमेंट तेजी से होगा, निवेश आकर्षित होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर बड़ी कंपनी आएगी, अपना स्टार्टअप लगाएगी
और कई युवाओं को रोजगार देगी। गाइज आपने समझ ही लिया होगा, जो एक तरह से इंडिया का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और बिजनेस का हब होगा। अगर गाइज आपको और भी किसी टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।